रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। विश्व एंग्लो इंडियन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? विकल्प ए 1 अगस्त, विकल्प बी 2 अगस्त, विकल्प सी 3 अगस्त, विकल्प डी 4 अगस्त। उत्तर है विकल्प बी 2 अगस्त। भारत और वैश्विक स्तर पर एंग्लो इंडियन समुदाय के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया जाता है। स्टैटिक जी के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366(2) एंग्लो इंडियन को परिभाषित करता है और पूर्व में अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में इस समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थीं, जिन्हें 104 संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। हाल ही में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? विकल्प ए सिंगापुर, विकल्प बी मलेशिया, विकल्प सी भारत, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है विकल्प सी भारत। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-2 से और महिला टीम ने मलेशिया को 3-0 से हराकर दोहरा स्वर्ण पदक डबल गोल्ड जीता है। स्टैटिक जी के इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन (ITTF) की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और इसका आधिकारिक मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट (ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट) की आधारशिला कहाँ रखी है? विकल्प ए बेंगलुरु, विकल्प बी हैदराबाद, विकल्प सी चेन्नई, विकल्प डी विशाखापट्टनम। उत्तर है विकल्प डी विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, तारलुवाड़ा में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले ASIP टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट OSAT सुविधा की आधारशिला रखी है। स्टैटिक जी के ये परियोजना भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 1.0 के तहत स्वीकृत आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF के नए डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? विकल्प ए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, विकल्प बी एयर मार्शल तेजपाल सिंह, विकल्प सी एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, विकल्प डी एयर मार्शल संदीप सिंह। उत्तर है विकल्प बी एयर मार्शल तेजपाल सिंह। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने 1 अगस्त 2026 को भारतीय वायुसेना के नए डिप्टी चीफ DCAS का पदभार संभाला है, जबकि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ हैं। स्टैटिक जी के भारतीय वायुसेना IAF की आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, वायु भवन में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? विकल्प ए तेलंगाना, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी केरल।
उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। पीएम मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में 5,640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। स्टैटिक जीके। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और वन कानूनों के खिलाफ वर्ष 1922 में प्रसिद्ध रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1 अगस्त 2026 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विकल्प ए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, विकल्प बी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, विकल्प सी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, विकल्प डी लेफ्टिनेंट जनरल विनीत जैन। उत्तर है विकल्प ए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख VCOAS के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। स्टैटिक जीके। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। हाल ही में अगस्त 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश के नए कैबिनेट सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए राजीव गौबा, विकल्प बी TV सोमनाथन, विकल्प सी अजय कुमार भल्ला, विकल्प डी अतनु चक्रवर्ती। उत्तर है विकल्प बी TV सोमनाथन। वरिष्ठ IAS अधिकारी और पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, जो राजीव गौबा का स्थान लेंगे। स्टैटिक जीके। कैबिनेट सचिव भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला लोक सेवक सिविल सर्वेंट होता है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामकृष्ण आश्रम में विवेक स्मारक का उद्घाटन किस शहर में किया है? विकल्प ए कोलकाता, विकल्प बी चेन्नई, विकल्प सी मैसूर, विकल्प डी हरिद्वार। उत्तर है विकल्प सी मैसूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को कर्नाटक के मैसूरू ऐतिहासिक निरंजन मठ स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया है। स्टैटिक जीके। स्वामी विवेकानंद, मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त, ने अपने गुरु की स्मृति में 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में DIRV संगोष्ठी 2026 DIRV सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विकल्प ए IIT दिल्ली, विकल्प बी IIT मद्रास, विकल्प सी IIT बॉम्बे, विकल्प डी IIT कानपुर। उत्तर है विकल्प बी IIT मद्रास। 1-2 अगस्त 2026 को IIT मद्रास रिसर्च पार्क में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY के सहयोग से तीसरे डिजिटल इंडिया RISCV DIRV संगोष्ठी का आयोजन सुरक्षित कंप्यूटिंग और स्वदेशी चिप विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। स्टैटिक जीके। IIT मद्रास द्वारा विकसित शक्ति भारत का पहला स्वदेशी औद्योगिक ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है, जो ओपन सोर्स RISCV आर्किटेक्चर पर आधारित है। भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन
वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? विकल्प ए मुंबई अहमदाबाद रेलखंड, विकल्प बी दिल्ली हावड़ा रेलखंड, विकल्प सी कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड, विकल्प डी चेन्नई बेंगलुरु रेलखंड। उत्तर है विकल्प सी कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड। भारतीय रेलवे ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा विकसित देश के पहले 16 कोच वाले वंदे भारत आधारित फ्रेट EMU सुपरफास्ट कार्गो ट्रेन का तकनीकी और गति परीक्षण कोटा रेल मंडल के इस कॉरिडोर पर शुरू किया है, जिसने ट्रायल के पहले ही दिन 145 किलोमीटर घंटा की गति हासिल की। स्टैटिक जी के देश की पहली नियमित यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्ष 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाई गई थी। नई दिल्ली में रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? विकल्प ए लता गुप्ता, विकल्प बी TK अनिल कुमार, विकल्प सी अलका नौंगिया अरोड़ा, विकल्प डी निर्मल जैन। उत्तर है विकल्प सी अलका नौंगिया अरोड़ा। 1991 बैच की वरिष्ठ IDS अधिकारी अलका नौंगिया अरोड़ा ने 1 अगस्त 2026 को रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार संभाल लिया है। स्टैटिक जी के रक्षा लेखा विभाग डैड रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले सबसे पुराने विभागों में से एक है, जो सशस्त्र बलों के वित्तीय सलाह, भुगतान और लेखा परीक्षण का प्रबंधन करता है। आगामी ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी भुवनेश्वर, विकल्प सी पुणे, विकल्प डी जयपुर। उत्तर है विकल्प बी भुवनेश्वर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 5 से 7 अगस्त 2026 तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के होटल मेफेयर लैगून में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। स्टैटिक जी के ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसे ये नाम मिला, जिसमें वर्तमान में मिस्र, ईरान, UAE और इथियोपिया जैसे नए देश भी शामिल हैं। भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाल ही में किसे घोषित किया गया है? विकल्प ए होयसल के पवित्र मंदिर समूह, विकल्प बी शांति निकेतन, विकल्प सी सारनाथ, विकल्प डी धौलावीरा। उत्तर है विकल्प सी सारनाथ। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को आधिकारिक रूप से भारत की 45वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में शामिल किया गया है। स्टैटिक जी के सारनाथ वो ऐतिहासिक स्थान है जहां ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धम्मचक्कपवत्तन दिया था और यहां से प्राप्त अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।